तो क्या ऐसा कुछ है क्या, आप भी पैसों वैसों में भर्ती हुए हो क्या? सिपाही के अंदर जो स्टार्टिंग सैलरी होती है आप, इसके अलावा जितने इसके यूनिट्स हैं उस हिसाब से इनकी अलग अलग अलाउंसेस है। कंप्यूटर के कोई कोर्सेज किए होते हैं, CIT DIT, और वो कांस्टेबल भर्ती हो जाता है, तो क्या वो वेपन वाली ड्यूटी करेगा या उसको कहीं ऑफिस में या किसी फील्ड में यूटिलाइज करेंगे? उसके बाद उसकी ट्रेनिंग क्या होगी, क्या उसको डायरेक्ट ड्यूटी पर लगाया जाएगा? सिंध पुलिस के अंदर आने के लिए तो डिफरेंट इसमें रैंक्स होते हैं। दोस्तों, अगर आपकी भी 14, 15 या 20 साल की एज है और आप फोर्स या पुलिस ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या पढूं, क्या करूं, आपको कोई प्रॉपर पता नहीं लग रहा, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। इसमें ना सिर्फ मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, बल्कि आपको एक ऐसे शख्स को मिलवाने वाला हूं जो कि ना सिर्फ खुद इस प्रोसेस से गुजरा और कामयाब हुआ, बल्कि हजारों लोगों की उनका करियर सेट करने में इस बंदे ने मदद की। तो चलिए बिना वक्त जाया करे उस शख्स के पास चलते हैं डायरेक्टली। अस्सलाम वालेकुम अमान भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम साद भाई, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान, बिल्कुल ठीक ठाक। अमान भाई, सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि जो लड़के हमारे पुलिस में भर्ती होना चाह रहे हैं, फोर्स में आना चाह रहे हैं, पुलिस में आना चाह रहे हैं, तो वो कितनी उनकी तालीम होनी चाहिए? सिंध पुलिस के अंदर आने के लिए तो डिफरेंट इसमें रैंक्स होते हैं। सबसे पहले जो होता है सिपाही होता है, कांस्टेबल, उसके लिए तो आपकी एजुकेशन मैट्रिक होनी चाहिए। उसके बाद आप आते हैं या वायरलेस ऑपरेटर या हेड कांस्टेबल के लिए, तो उसके अंदर आपका इंटर होना लाजमी है। उसके बाद हम आते हैं ASI के ऊपर। ASI के लिए आपकी ग्रेजुएशन होना लाजमी है। फिर इससे आगे जब हम जाते रहेंगे तो फिर अलग अलग तालीम भी होगी और रैंक्स भी डिफरेंट होंगे। अच्छा अमान भाई, इसमें सैलरी क्या होती है रैंक्स की? यार बात जहाँ तक सैलरी की है तो सैलरी के हिसाब से इसके अंदर अलग अलग जो रैंक्स होते हैं। अब जैसे आप सिपाही को देख लो, सिपाही के अंदर जो स्टार्टिंग सैलरी होती है आपकी वो 40 से 45 तक होती है। अभी जैसे न्यू भर्ती हुए हैं, अपॉइंट हुए हैं लड़के, तो इनकी 44 तक स्टार्टिंग थी। अब ये हो गई। अब इसके अंदर सिंध पुलिस के अंदर आपको अलग से यूनिट्स मिलते हैं। उसके अंदर ट्रेनिंग ब्रांच है, SSU स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट है, SPU स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट है। तो इसके अंदर यूनिटों के हिसाब से भी इनका अलाउंस लगता है। किसी का 25,000 अलाउंस है अलग से, जैसे ट्रेनिंग ब्रांच का। इसके अलावा जितने इसके यूनिट्स हैं उस हिसाब से इनकी अलग अलग अलाउंसेस है। और बेसिक के हिसाब से भी सैलरी होती है, जिसकी जितनी ज़्यादा बेसिक होगी, जिस तरह से आपके रैंक्स बढ़ते जाएंगे उस तरह से आपकी सैलरी भी बढ़ती जाएगी। अच्छा अमान भाई, एक सिपाही भर्ती हो रहा है अभी, फर्ज करें एक सिपाही भर्ती होता है और साथ में उसका दूसरा दोस्त ASI भर्ती हो रहा है, तो इन दोनों की सैलरीज में क्या डिफरेंस होगा? अब देखें, इसके अंदर कुछ ASI ऐसे होते हैं जो सिपाही से रैंकर्स होते हैं, नीचे से उनका प्रमोशन होता है, वो ऊपर आते हैं, तो उनकी सैलरी में तो बहुत फ़र्क होता है। ठीक है, इसके अलावा जो आप डायरेक्ट सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू भर्ती होते हैं, ग्रेजुएशन की होती है आपने, इम्तिहान दे के आप भर्ती होते हैं, और एक सिपाही डायरेक्ट भर्ती होता है, तो इसकी और उसकी सैलरी में तकरीबन 4 से 5 हज़ार के डिफरेंट होता है। अच्छा अमान भाई, फर्ज करें कोई लड़का अभी उसको अपॉइंट हो जाता है, वो पुलिस कांस्टेबल में अपॉइंट हो जाता है, उसको लेटर मिल जाता है, उसके बाद उसकी ट्रेनिंग क्या होगी, क्या उसको डायरेक्ट ड्यूटी पर लगाया जाएगा, क्या होता है? यार जैसे इनको सिंध पुलिस की जानिब से लेटर दिया जाता है, अपॉइंटमेंट लेटर, तो उसके पास कुछ ऐसे होते हैं जिनको SSP ऑफिस में रिपोर्ट करनी होती है, और उसके अलावा कुछ ऐसे होते हैं जिनको हेडक्वार्टर में रिपोर्ट करनी होती है। तो इस लिहाज से जब अपना अपॉइंटमेंट लेटर ले लेते हैं, ये जाके आमद करवाते हैं। अपनी आमद करवाने के बाद जो इनका हिसाब किताब होता है, कुछ महीनों बाद या इनको ट्रेनिंग पे भेज दिया जाता है, या जब तक इनका कोई ऐसा भेज नहीं आता या बंदे कम होते हैं, ये वजूहत भी देखी जाती है। तो इसके बाद इनको 6 मंथ की ट्रेनिंग पे भेजा जाता है, जो रिक्रूटी ट्रेनिंग होती है। वहाँ पर ये जाते हैं, अपना वक्त गुजारते हैं ट्रेनिंग सेंटर के अंदर, जो कि 6 महीने का होता है। उसके बाद ये वहाँ से जब आते हैं, आने के बाद अपनी ड्यूटी को ज्वाइन करते हैं। अच्छा अमान भाई, काफ़ी लोगों का ये सवाल होता है कि भाई मुझे फला जगह एक्सपीरियंस है, अगर वो मतलब कि किसी मीडिया में एक्सपीरियंस है या उसे कंप्यूटर के कोई कोर्सेज किए होते हैं, CIT DIT, और वो कांस्टेबल भर्ती हो जाता है, तो क्या वो वेपन वाली ड्यूटी करेगा या उसको कहीं ऑफिस में या किसी फील्ड में यूटिलाइज करेंगे? सिंध पुलिस के अंदर देखें, जब आप अपॉइंट होते हैं, तो अपॉइंट होने के बाद जब आप ज्वाइन करते हैं, तो इसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे ऑफिस वर्क होता है। अब ऑफिस वर्क के अंदर कुछ वर्क ऐसा होता है जो लिखना होता है आपको रजिस्टर पे। उसके अलावा कुछ ऐसा होता है जो कंप्यूटर में चढ़ाना होता है। तो कंप्यूटर में आपकी, अगर कंप्यूटर आपको आता होगा तो आपको उस हिसाब से जॉब मिलेगी। अब इसके अंदर काफ़ी स्पोर्ट्स के लिहाज से, अगर आप स्पोर्ट्स में आपका एक्सपीरियंस है, आपको वो चीज़ें आती है, तो वहाँ भी आप जा सकते हो। जैसे अभी सिंध पुलिस ने एक ऐलान किया, अगर आपने वीडियो देखी हो। इसके अलावा जो है, आप अगर सिंध पुलिस के अंदर मीडिया का काम जानते हो, इसमें मीडिया सेल बने हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट के लिहाज पे भी बने हुए हैं। और इसके अलावा जो सिंध पुलिस का ऑफिशियल चैनल्स चल रहे हैं काफ़ी, CPO में, KPO में, वहाँ पे भी चल रहे हैं। इसके अलावा काफ़ी ऐसी जगह हैं जहाँ पे आप आराम से इजीली जा सकते हो, अगर आपको उस चीज़ के अंदर एक्सपीरियंस। मतलब अमान भाई, अगर आपके पास कंप्यूटर स्किल्स हैं तो भाई आप कंप्यूटर ऑपरेटर लगोगे। ऐसा नहीं है कि आप सारे बंदे ही वेपन वाली ड्यूटी करेंगे, स्किल्स भी मैटर करती हैं मतलब। अच्छा अमान भाई, क्या होता है कि जब भी आपने भी ये चीज़ फेस की होगी, जब भी कोई बंदा पुलिस में अप्लाई कर रहा होता है, मैंने भी फेस की थी ये,
तो जब भी हम अप्लाई करते हैं अपने रिलेटिव्स में या दूसरे लोगों को बताते हैं, जान पहचान के लोगों को, कि यार पुलिस में मैं भर्ती हो रहा हूँ, दुआ करो, तो वो कहते हैं यार तो पुलिस में तो हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि पुलिस में जो है बगैर सिफारिश के, बगैर किसी उसके भर्ती हो ही नहीं सकते। तो क्या ऐसा कुछ है, क्या आप भी पैसों वैसों में भर्ती हुए हो क्या? यार बिल्कुल, हम जब अपॉइंट हुए थे, अपॉइंट होने से पहले जब हमारा रनिंग का टाइम था, तो रनिंग के जब टाइम पे हम जाते थे रनिंग करने के लिए, हम इतनी तैयारी कर रहे, तकरीबन 4 से 5 मंथ पहले हमने रनिंग स्टार्ट कर दी थी। अब जो लोग भाग नहीं सकते हैं, जो लोग रनिंग कर नहीं सकते हैं, तो ऐसे लोग आपको मिलेंगे और आपको बोलेंगे यार इसमें तो सारे पैसों पे ही काम होता है, पैसे चलते हैं, आप पैसे दो, मिनटों में पास हो जाओगे, घर बैठे रहो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि जब हम रनिंग के लिए गए थे तो बाकायदा वहाँ पर हमारी हुई थी बायोमेट्रिक हुई थी हर जगह पर। अब जब रिटर्न टेस्ट देने के लिए गए उधर भी हमारी बायोमेट्रिक हुई, इंटरव्यू देने के लिए गए तब भी हमारी बायोमेट्रिक हुई। जब हम खुद वहाँ पर मौजूद नहीं होंगे, अवेलेबल नहीं होंगे, पैसे अगर आप दे भी दोगे, आपका फिंगरप्रिंट नहीं होगा, तो आपके कैसे पॉसिबल है कि आप अपॉइंट हो जाए। आखिर में जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हो तो आपके सामने एक ऑफिसर बैठे होंगे, पीएसपी ऑफिसर जो आपके होंगे, एसएसपी साहिबान, डीआईजी साहिबान, वो आपसे इंटरव्यू लेंगे। तो इसमें पैसों का तो शुमार कहीं से भी हो ही नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता है। बाकी रही बात उन लोगों की जो लोग इसमें अपॉइंट नहीं हो पाते हैं, जो लोग इन मराइल को क्लियर नहीं कर पाते हैं, वही आपको ऐसी नेगेटिव बातें आके करते हैं, ताकि आपका जो हौसला होता है वो टूट जाए और आप मेहनत ना कर सको और इस चीज़ में पीछे रह जाओ। तो आप मेहनत करो, अल्लाह से मांगो, इंशाल्लाह आपका पैसों के बगैर मेरिट के ऊपर ही अल्हम्दुलिल्लाह से जितनी ये चीज़ें होंगी आपकी पास हो जाएंगी। दोस्तों ये बिल्कुल हकीकत बात है, आपके सामने लाइव एग्जाम्पल मौजूद है। मैंने भी जब खुद ट्रेनिंग की, 1500 का हमारा बैच था, तो उसके अंदर भी मैंने जब देखा लड़कों को, अक्सर लड़कों ने ये चीज़ फेस की थी। आपने डिमोटिवेट नहीं हो रहा है इन लोगों से, ये जो आप लोगों को डिमोटिवेट करते हैं कि जो कुछ कर नहीं सके तो वो आपको डिमोटिवेट ही करेंगे, उनका यही काम है। आपने लाइव एग्जाम्पल आपके सामने मौजूद है, तो आपने अप्लाई लाजमी करना है। अब आपका अगर कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में पूछें, आपको हर चीज़ के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। बाकी अब धूप बहुत ज़्यादा हो गई, कल्टी मारा।